हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स टीचिंग इज माय पैशन। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखे थे, अपनी नॉलेज को वन लेवल और एक्सटेंड किया था और हमने ये भी सीखा था कि हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचते कैसे हैं, हम अप्रोच कैसे लेते हैं कि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है आपको कि मैं आपको अप्रोच लेना सिखा दूंगा, मैं आपको सोचना सिखा दूंगा, मैं आपका माइंड को उस लेवल तक डेवलप करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और कोई ना कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में क्या है, आप ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ना देखें, ये मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज से ही आपकी जितनी प्रीवियस चीजें आपने पढ़ी है ना, वो यहाँ पर रिवाइज होंगी, यहाँ पर लगेंगी और यहाँ पर आप सोचोगे कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा हो गया। तो आपको ऐसे चीजें याद हो जाएंगी और आपको क्या करेंगे, लगाने का, यानी कि जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी सीखने का मौका मिलेगा। हम कह सकते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो देखिए, एमसीक्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो एमसीक्यूज स्क्रीन पर दिखेंगे आपको, मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे एमसीक्यूज, मैं रीड करता हूं। ठीक है बच्चों, क्या है, इफ 7,5 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 4x इज इक्वल टू अल्फा वाई प्लस 8। ठीक है, फर्स्ट है हमारे लिए, सोल्यूशन दूंगा, सब सोल्यूशन ही लिख रहा हूं। ठीक है, 4x प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर 7 कॉमा लाई कर रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, इसके ऊपर कौन लाई कर रहा है, लाइज कौन कर रहा है बच्चों, 7,5। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा इज वेरिएबल इन इट। ठीक, तो हाँ, कई बार बता चुके हैं, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, तो इसका सोल्यूशन होगा, ये x है, ये y है। ठीक, हम रख सकते हैं, यानी कि ठीक है, 4 इंटू एक्स की जगह 7 रख दीजिए, अल्फा इंटू वाई की जगह 5 रख दीजिए, इक्वल्स 8। 7 4 सा 28 हो जाएगा, ये 5 अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अल्फा निकालना है 8 माइनस 28, क्योंकि अल्फा निकालना है तो अल्फा की जगह नहीं बदलेंगे, 28 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 28 माइनस के 28 हो गए। 5 अल्फा इज इक्वल टू, देखिए बच्चों 28 माइनस 28 है, तो देखिए प्लस माइनस 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 करते हैं, यानी हमें 28 में से 8 घटाने हैं, कितने बचे, 20 बचे। बड़ा कौन था, 28, 28 के साइन कौन था आगे, माइनस, यानी माइनस 20 बचे। कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि 8 में से 28 घटा नहीं सकते, तो 28 में से 8 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब बड़ा जो भी होगा उसका साइन आएगा, तो इसका तो साइन प्लस का है, 28 बड़ा था तो उसका साइन माइनस लगा दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 4। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The point of intersection of the lines representing the equation 3x is equal to 2y plus 1 and 2x is equal to 3y is 3y minus 1 is 2,3, 3,2, 1,1, 0,0। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है बेटा, जैसे 2 लाइन्स हैं आपके पास, ये 2 लाइन, तो ये जहां पर मिल रही है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ना x, y, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। 2 इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, एक इक्वेशन इसे मान लीजिए 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, ये वाली इक्वेशन दे रखी है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 1। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन है। अब हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक्स वाई पूछा है, हमसे एक्स वाई पूछा है कि ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर मिलेंगी, हमें ये बता दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड के सोल्यूशन में ये लाइंस को लिख लेंगे पहले, 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 1 और 3x इज इक्वल टू
2y+1। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर ये मान लीजिए कि a कॉमा b पे भी मिल रही है या जिस पे भी मिल रही है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जिस पॉइंट पे मिल रही है, देखिए दोनों के ऊपर है एक्स वाई जो ये पॉइंट है, या कहें ए बी इसको कह सकते हैं। देखिए ए बी ले लीजिए, एक्स वाई से हो रहा है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, जैसे 2 और 3 4 और 5 इस तरीके से ए बी हो गया। तो ए बी जो पॉइंट है वो इस लाइन की भी इक्वेशन के ऊपर होगा, यानी इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये ए बी इस लाइन की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हमें यहां पर से वो एक्स और वाई निकालने हैं, ठीक है, जो इन दोनों को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो बच्चों इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम करिए, ठीक है, क्या काम करा जाएगा, ठीक, देखिए इसमें क्योंकि एमसीक्यू है ना बच्चों, एमसीक्यू, तो आप जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इनको रख के देख लीजिए, जो दोनों पे सेटिस्फाई करे, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो x हम देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3, जल्दी से हम फर्स्ट पॉइंट अपना रख के देख लेते हैं। 2,3 है, देखिए 2 फर्स्ट वाली में रखी है, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 3 3 9 -1, तो 4 इज इक्वल टू 8। ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ही को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं हुआ। सेकंड पे आए, फर्स्ट नहीं हुआ, ठीक, सेकंड पे आए, सेकंड पॉइंट था हमारा 3,2, तो 3 यहां रखना है, 2 यहां रखना है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ठीक है, 3,2 था ना सेकंड पॉइंट, तो 6 इज इक्वल टू 6 -1, 6 इज इक्वल टू 5। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड पॉइंट भी ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। थर्ड 1,1, 1,1 दोनों को करना चाहिए, तो पहले में ही नहीं करा, तो दोनों के लिए चेक ही नहीं करेंगे। थर्ड कॉमा क्या है, 1,1, 2 इंटू 1 बराबर 3 इंटू 1 -1, तो 2 इज इक्वल टू 3 -1, ये बराबर है, तो इसकी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी चेक करेंगे। 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 3। बच्चों सेटिस्फाई हो गया। जो पॉइंट 1,1 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, जो पॉइंट दे रखा है 1,1, वो सेटिस्फाई हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी में जो पॉइंट दे रखा है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों इक्वेशन को। अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इन दोनों का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से यानी ए बी क्या हो जाएंगे हमारे लिए 1,1 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है इसको भी, सॉरी, इस इक्वेशन को भी कर रहा है पॉइंट, देखिए सेटिस्फाई, और यही वाला इसको भी कर रहा है। यानी दोनों लाइन की इक्वेशन के ऊपर वो पॉइंट आ रहा है, तो वो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बिल्कुल कर रहा है, हमने एक्स और वाई की जगह 1,1 रखा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो इस 1,1 से जरूर पास हो रही होंगी। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा, ठीक। इसको ऑप्शन से भी हमने चेक किया है, हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी हम कुछ यहाँ पर क्या करते, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते और फर्स्ट में रख देते। ये काम हम 10th क्लास में किया करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ी है, हम क्लास 9th में हैं, इसलिए हम ऑप्शन की मदद से यहाँ तक आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की मदद से पहुंचना है। देखिए थर्ड बच्चों क्या है, रीड आउट करिए। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 15 कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15, इसका ग्राफ जो है x एक्सिस को कहां पर कट करेगा, यानी किस पॉइंट पर कट करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ये जो है इसका जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को, बच्चों एक्स एक्सिस पर कटिंग कर रहा है ना, कटिंग करनी है, ये कंडीशन दी है। तो किस पॉइंट पर कट करेगा ये बताना है, यानी कुछ ऐसा सीन है। 3x + 5y = 15 स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक, 3x + 5y = 15 एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये हमारा एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये ओरिजिन है, ये लाइन थी हमारे पास, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट की वैल्यू बतानी है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक। वो ए बी मानिए चाहे एक्स वाई लिखिए, उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो आपको ये याद दिला दूं मैं, जब एक्स एक्सिस पर कोई चीज कट हो रही होती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बच्चों कितना होता है, 0 होता है। भूल गए, पहले पढ़ा था। ये पॉइंट बताइए, मान लीजिए 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, तो ये पॉइंट सिर्फ यही वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0 होगा कि नहीं होगा, जो उसी के ऊपर है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना था, मतलब ग्राफ होगा इसका कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया था, और ये कहना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, हमें ये बताना था। तो जल्दी से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ही हम y कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0। यानी कि जो पॉइंट है हमारा वो आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है, कितना आ चुका है 5,0 आ चुका है। आंसर नंबर ए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0। ये x होता है, ये y होता है। x अगर 5 ले लें इसमें और y अगर 0 ले लें तो इसका जो वो है बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x 5 ले लीजिए, y 0 ले लीजिए, 5 3 15, 15 और 15, यानी जो आंसर निकल के आया वो भी सही है हमारा, ठीक। और किसको कट कर रहा था, x एक्सिस को कट कर रहा था, किस पॉइंट पर 5,0, यानी ये जो आंसर निकल के अब आया होगा वह होगा 5,0। इसका ग्राफ इस पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है। भाई इस पे भी कट कर सकता था ना, इस पे भी कर सकता था कट, इस पे भी कर सकता था कट, तो किस पॉइंट पे इसका ग्राफ किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये बताने के लिए हमें y ऑर्डिनेट 0 होता है तो y को 0 रख दिया, ठीक। फोर्थ, a linear equation ax plus by plus c is equal to 0 has 1 solution, 2 solution, 3 solution, infinitely many solution। 50 बार बताया हुआ है इसका आंसर। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होंगे, कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे, तो इनफिनाइट रूट्स होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 5th पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म p/2, p ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक पॉइंट हमें दे रखा है जो कि एक फॉर्म है, एक फॉर्म में दिया हुआ है p/2, p ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन की ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा। 5th नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये बताना है पॉइंट क्या दे रखा है भाई। पॉइंट तो हमें वेरिएबल टाइप का दे रखा है p/2, p दे रखा है, ठीक है भाई। कौन सी इक्वेशन, कौन सी ग्राफ के इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा हमें ये बताना है। ये पॉइंट था और 4 हमें इक्वेशंस दे रखी थी, ये किसके ऊपर लाई करेगा ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इसमें क्या करेंगे, देखिए भाई, ए है हमारी 2x इज इक्वल टू वाई, बी है हमारी x इज इक्वल टू 2y, सी है हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और डी इक्वेशन हमारी दे रखी है x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप पुट कर करके देखिए बैलेंसिंग मिल जाए बस। इसमें पुट करिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट p पुट करिए, तो कितना आ गया 2p/2 y, सॉरी कॉमा कह रहा है, इक्वल्स y कितना है p। देखिए p बराबर p मिल चुका है बच्चों, p बराबर p मिल चुका है। इसी से हमने x कोऑर्डिनेट p/2 पुट करा, y कोऑर्डिनेट p पुट करा, क्योंकि ये x था और इसकी इंक खत्म हो गई, x था ये y था, x की जगह x पुट करा, y की जगह y पुट करा, बैलेंस हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। देखिए ये नहीं करेगा, x की जगह p/2 रखना है, y की जगह कितना रखना है p रखना है, तो p/2 2p के बराबर तो नहीं आए भाई। p का आधा कर रहे हो, दुगना कैसे बराबर हो जाएगा। p की जगह 1 रख के देखिए, आधा 1/2, तो 2 1/2 2 के बराबर थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये तो करेगा नहीं, यानी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2x इज इक्वल टू वाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कट्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट द पॉइंट, ठीक है। पूछ रहे हैं एक इक्वेशन दी हुई है जो कि जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। देखिए दोनों पे पूछा है, ए एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को
किस पॉइंट पे कट करेगी ये पूछा है। एक्स पे भी बताना है और वाई पे भी बताना है। नंबर 6 में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच्चों, यही दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। ये एक्स एक्सिस को कट करने का पॉइंट, ये वाई एक्सिस को कट करने का पॉइंट। ठीक, ये बताना है कोऑर्डिनेट और ये बताना है। तो बच्चों इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसमें इस तरीके से ही तो होगा बच्चों, a कॉमा 0 और 0 कॉमा ये b मान लीजिए, या चलिए a b दे रखे हैं, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ p हो सकता है, यहाँ q हो सकता है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट में x 0 है और x एक्सिस के पॉइंट में y 0 है, ये लिखवाया भी है बताया भी है। ठीक है, तो हमें x एक्सिस क्या बताना है, पॉइंट बताना है ये दोनों। तो ये दोनों पॉइंट बताने हैं, सबसे पहले पुट कर देंगे x बराबर 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही x बराबर 0 पुट करा तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। वाई और x आ चुके हैं, एक पॉइंट आ चुका है 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, एक पॉइंट ये आ गया है 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, यानी 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। अब हम पुट कर दें उसी इक्वेशन में x 0 हो गया था, y इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करा तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ चुका है, x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आ चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा, ये आ गया माइनस सी अपॉन ए। दोनों पॉइंट आपके सामने हैं, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, 0 कॉमा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 है पहले। The positive solution of the equation ax plus by plus c equals 0 always lie in the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। कह रहे हैं ax plus by plus c is equal to 0 है। पॉजिटिव सोल्यूशन मतलब x और y कैसे हो पॉजिटिव। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्स वाई निकालना, बताया कई बार, वेरिएबल फाइंड करना। तो वेरिएबल कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी प्लस कॉमा प्लस होंगे दोनों। और प्लस कॉमा प्लस किस में आता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है प्लस कॉमा प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसका भी ए ऑप्शन। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस फिर माइनस प्लस, क्योंकि ये एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, डैश वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ये माइनस प्लस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कई बार बता चुके हैं। ठीक, पहले x कोऑर्डिनेट प्लस का होगा, इधर y कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा, इधर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इधर y कोऑर्डिनेट प्लस के होंगे। तो ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, फर्स्ट वाला प्लस प्लस का होता है, थर्ड वाला माइनस के x वाले पॉइंट्स और y वाले पॉइंट्स भी कैसे, नेगेटिव के माइनस माइनस, इधर x वाले पॉजिटिव के, इधर नीचे वाले नेगेटिव के। ये सिनेरियो रहता है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, इफ 1 कॉमा माइनस 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू पी। देखिए 8th पॉइंट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू पी, इसका सोल्यूशन कौन है भाई, 1 कॉमा माइनस 2 है, इसका सोल्यूशन कौन है, 1 कॉमा माइनस 2 है, तो p निकालना है, तो 1 यहां रख दो, माइनस 2 यहां रख दो। देखिए 1 कॉमा माइनस 2 था ना, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह माइनस 2 रखा। ठीक है, 1 कॉमा माइनस 2, तो ये x था, ये y था, x की जगह x रखा, y की जगह y रखा। p की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4। p की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 4। ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही है। ठीक है, तो 8 होगा। 9 देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन बतानी है लाइन की। तो y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आपको हमने क्या बताया था,
तो x इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा? जिसके पैरेलल होती है ना उसके अपोजिट वाले वेरिएबल का यानी दूसरे वाले वेरिएबल के में टर्म्स में आती है, ये बताया था रिमार्क में, ये नोट कराया था कि अगर x इज इक्वल टू ए है लाइन तो x इज इक्वल टू ए को 5 मान लीजिए 5 ये है, मान लीजिए x इज इक्वल टू ए, x पर a, तो a पर खींचेगी और y के पैरेलल होगी, a पर से सीधी खींचेगी और y के पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी। और y इज इक्वल टू अगर समथिंग है, मान लीजिए y इज इक्वल टू b है, तो x के क्या होगी? पैरेलल होगी, x के क्या होगी? पैरेलल होगी, ये नोट करवाया था, ठीक है। क्योंकि x इज इक्वल टू बी कहाँ आएगा, y इज इक्वल टू बी कहाँ आएगा, मान ली यहाँ आया b, तो b ऐसे, तो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है, y इज इक्वल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू a है तो y एक्सिस के पैरेलल है। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं, तो इसमें जल्दी से ढूंढ के बताइए y एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन हो जाएगी? x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 1 ढूंढेंगे, ये 1 है, 1 से लाइन खींच देंगे, यही बताया था मैंने, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो होता है उसके अपोजिट में पैरेलल होती है। और इसमें y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है और इस वाले में x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, देख भी सकते हैं, y कोऑर्डिनेट कुछ भी है, इसमें x कोऑर्डिनेट कुछ भी है। प्रीवियस लेक्चर से रिफर कर सकते हैं अगर जिसको नहीं आता है, प्रीवियसली लेक्चर में ढूंढ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3y इज इक्वल टू √2x प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10th, √3y इक्वल्स √2x प्लस √5, √2x प्लस √5 क्या बताना है इसमें? इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c देन द वैल्यू ऑफ a। अरे वाह, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो a b c की वैल्यू बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x चाहिए, फिर y चाहिए, फिर c चाहिए और बाद में 0 चाहिए। तो हमारे पास x है, y इधर ले आए, इधर 0 बना लें, क्योंकि इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 0 यहाँ रख दिया, √2x यहाँ हो गया, माइनस √3y यहाँ हो गया, प्लस √5 हो गया। देखिए ax प्लस है, प्लस अभी कर देंगे, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन इधर लिख लेंगे, ये वाला पोर्शन इधर लिख लेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, √2x माइनस √3y प्लस √5 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को बस इधर लिख दिया इक्वल के, और इधर वाली इधर। देखिए ये वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल थी, अभी भी ये वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल है। कान इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए, बात एक ही है। अब यहाँ पर बीच में प्लस आता है, यहाँ प्लस नहीं है, तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए। देखिए बच्चों बन चुका है, प्लस भी आ गया, ax देखिए कंपेयर करिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू माइनस √3, c इज इक्वल टू √5। देखिए ये वाला आंसर है, अगर ये नहीं है तो दूसरे फॉर्म में बनाना पड़ेगा। a इक्वल्स √2 है, b इज इक्वल टू माइनस √3 है कहीं, और c इज इक्वल टू यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं 11th पार्ट से, ठीक है, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जरूर देखेंगे, हम भी बताएंगे, लेकिन अभी आपके लिए होमवर्क है। कल जब मैं लेक्चर अपना अपलोड करूंगा तो हम यही 11th क्वेश्चन से क्या करेंगे, फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वहां पर मैं बताऊंगा कि 11 से लेके बाकी क्वेश्चन को, ठीक है, 11 to 16 जो है होमवर्क रहेंगे,
और 11 to 16 जो है वो मैं कल आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले आपको ट्राई करना है और देखना है कि आप कहाँ पर लूज कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधारें। ठीक है, कल मुझे देखें कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और फिर अपने पास अपने से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।